नमस्ते निवेशकों। क्वांटम म्यूचुअल फंड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां पे हम निवेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। एक बड़ा सवाल, ग्रोथ या वैल्यू। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश आपको आपके धन संबंधित लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करने की क्षमता रखता है। अब चाहे इस निवेश का परिणाम ग्रोथ हो या वैल्यू में बढ़ोतरी, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम किस में निवेश करें, ग्रोथ से संबंधित फंड में या वैल्यू से संबंधित फंड में। आइए इन दोनों निवेश के अवसर को थोड़ी गहराई से जानें। वैल्यू रणनीति। क्वांटम म्यूचुअल फंड एक लंबे समय से वैल्यू संबंधित रणनीति को फॉलो कर रहा है। इनका फ्लैगशिप फंड क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड ने अपनी स्थापना से ही वैल्यू निवेश के सिद्धांतों को आत्मसात किया है। वैल्यू निवेश में उन कंपनीज के स्टॉक्स में अधिक पैसा लगाया जाता है जिन कंपनीज के शेयर की कीमत कम होती है, उनका व्यापार अच्छा होता है, मजबूत प्रबंध और लंबे समय तक बढ़ने की क्षमता रखता है। अब चाहे हम स्टॉक्स या मोजे के बारे में बात कर रहे हो, मुझे गुणवत्ता वाले मर्चेंडाइज खरीदना पसंद है जो सस्ते हो। वैल्यू संबंधित निवेश को इससे ज़्यादा आसानी से नहीं समझा जा सकता। इस आधार पर वैल्यू संबंधित निवेश की 3 विशेषताएं हैं। पहली, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्थिर बाजार में निवेश को सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। दूसरी, वैल्यू निवेश उच्च सुरक्षा मार्जिन प्रदान करता है। और तीसरी, वैल्यू निवेश में चुने गए स्टॉक्स में कमाई के नज़रिए में बदलाव होने पर भी कम प्रभाव पड़ता है। अब ग्रोथ शैली को देखा जाए। ग्रोथ शैली निवेश में स्टॉक प्राइस ट्रेंड का पीछा करता है। निवेशक इसकी आशा में रहते हैं जो शेयर मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वो भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगा, और ये सोचकर उसमें पैसा लगाया जाता है। ग्रोथ शैली की भी कुछ विशेषताएं हैं। पहली, इन स्टॉक्स को आमतौर पर बाजार के उन फोर्सेस के रूप में देखा जाता है जो शेयर्स के दाम को प्रभावित करता है। दूसरी, निवेशक जो ग्रोथ शैली को फॉलो करते हैं उनका ध्यान अपनी पूंजी में बढ़ोतरी का मकसद होता है। और तीसरी, चाहे इन स्टॉक्स की कीमत से कमाई के मुकाबले में महंगी क्यों ना हो, निवेशक फिर भी इनमें पैसे लगाने के लिए पसंद करते हैं। पिछले 5-6 वर्षों में वैल्यू निवेश पसंद से बाहर होते जा रहा है। देखा जा रहा है कि बाजारों में चुनिंदा शेयरों का दबदबा है। भारतीय और अमेरिका बाजारों में यह रुझान देखने को मिलता है, जबकि अमेरिका के टेक्नोलॉजी शेयर्स ने बाजार को प्रभावित किया है। और यहाँ भारत में 3 लार्ज कैप कंपनीज BSE 30 इंडेक्स को मई 2014 से लेकर हाल ही में मई 2021 तक लगभग 47% लाभ के लिए जिम्मेवार हैं। हाल ही में केंद्रीय बैंक के द्वारा दरों में कटौती करके और सिस्टम में पैसा डालकर देश की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करते हुए देखा जा रहा है। वैल्यू निवेश शैली के लिए केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन आवश्यक है। कोविड-19 महामारी संबंधित मैक्रो शॉक और मार्केट मेल्टडाउन में सुधार के बाद बड़े आधार पर आर्थिक सुधार और वैल्यू शेयरों में आती हुई दिख रही है। क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड एक ऐसा फंड है जो पूरी तरह से लॉन्ग टर्म वैल्यू के सिद्धांतों पर आधारित है, और इसका प्रदर्शन तब बढ़िया होता है जब जोखिम की अच्छी कीमत लगाई जाती हो। बाजार में गिरते ब्याज दर, आकर्षक गिरवी दरों और कॉरपोरेट्स द्वारा कॉस्ट में कटौती ने कुछ आशावाद के लिए जगह बनाने में मदद की है। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि बाजार में काफ़ी सुधार देखने के बाद भी अपने मजबूत सिद्धांतों और आकर्षित मूल्यांक को देखते हुए बहुत से क्षेत्रों में वैल्यू फंड ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा है। निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष, निवेश की इन दोनों तरीकों में कोई सही या गलत नहीं है। ये दोनों इक्विटी निवेश तरीके बाजार की अलग अलग स्थितियों में काम करती हैं, और निवेशकों को ग्रोथ या ये वैल्यू के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनके पैरामीटर्स को देखें तो एक वैल्यू रणनीति लोअर PE, लोअर PB और ज़्यादा डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बल्कि ग्रोथ एक हायर PE और हायर PB वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। वैल्यू का फोकस एक स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू पर होता है, बल्कि ग्रोथ का एक स्टॉक के पोटेंशियल पर होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर वैल्यू हो, जिसका वैल्यू एक उनके उचित वैल्यू से काफ़ी कम हो, बल्कि ग्रोथ
उनमें इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा करके ओवर वैल्यू होते हैं। अब जानते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड का सही मिश्रण हो और जिसमें विभिन्न निवेश शैलियाँ हो। क्वांटम में हम आपको इक्विटी ब्रैकेट के लिए 15-15-70 मॉडल का विचार करने का सुझाव देते हैं। इस रणनीति के अनुसार 15% आप क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करें, 15% क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड में निवेश करें और 70% आप क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करें। बोला गया फंड एलोकेशन रणनीति सिर्फ एक सुझाव के रूप में इस्तेमाल करें, ना कि अपने किसी निवेश निर्णय के लिए। अगर आप निवेश जगत में नए हो और आपको इसकी इतनी अच्छी जानकारी नहीं हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और फिर सूचित होकर निर्णय लें। आप केवल इन 3 फंड में निवेश कर अपना इक्विटी निवेश प्लान बना सकते हैं। इस विविधीकरण में गिरते बाजार के जोखिम को कम करने की क्षमता है और आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू और बढ़ने में मदद करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा आज का पॉडकास्ट सुनने के लिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और हमें आपके पसंदीदा सोशल मीडिया चैनल पर लाइक और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें।